हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायनोमियल थ्योरम का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा था कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट वाला देखा था कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो लार्जेस्ट होता है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है। दैट मीन्स देखो इसका क्या मतलब है। जैसे कि हमारे पास ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से क्या मतलब है, मतलब वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होना चाहिए। साइन नहीं देखना है उसका, दैट मीन्स मोड देखना है। जैसे कि यहाँ देखें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, मोड चेक करना है हमें केवल 8। ठीक है, तो हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऐसे चेक करना है, मतलब वो साइन से कोई मतलब नहीं रखता, उसका बस न्यूमेरिकली वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेंशन में देखेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है क्या। ठीक है, अब तक हम देखते थे केवल कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता क्या है। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, जैसे 8 आया ना हमारा इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो ये कौन सा है, T1 T2 नहीं T0 T1 T2 T3, यानी कि T3 है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। T3 है हमारा, यानी कि थर्ड टर्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो जब भी हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक काम करना होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम TR+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं और इस पे एज्यूम करके इस पे इनइक्वालिटी होल्ड करा देते हैं। जैसे कि देखो TR+1 is greater than equal to TR+2, मतलब इसको सबसे ग्रेटेस्ट दिखा दिया हमने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR। ठीक है, दोनों से ग्रेटर दिखा दिया। ठीक, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। देखो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो क्या आएगा, NCR A की पावर n-r और B की पावर r। पर अब हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो हम मोड के साथ लेंगे इसको। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू NCR+1 A की पावर n-r-1 B की पावर r+1। ठीक है, तो इसे भी मॉड्यूलस में लेंगे तो मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और ये तो कोफिशिएंट है, फिर मॉड्यूलस से बाहर ही आ जाएगा। NCR मॉड्यूलस ऑफ A की पावर n-r मॉड्यूलस ऑफ B की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी NCR+1 और मॉड्यूलस ऑफ A की पावर n-r-1 B की पावर r+1। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखो इस पे हम बायनोमियल थ्योरम का जैसे वो ओपन करते हैं, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r का फैक्टोरियल, वो ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r का फैक्टोरियल।
ठीक, और यहाँ पे n माइनस आर मॉड्यूलस ऑफ b की पावर r। ऐसे ही इधर ओपन करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r प्लस वन इंटू n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल, मॉड्यूलस ऑफ a की पावर n माइनस r माइनस वन मॉड्यूलस ऑफ b की पावर r प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये सभी पॉजिटिव है, तो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ r फैक्टोरियल है और ये r प्लस वन, तो r प्लस वन को हम r प्लस वन इंटू आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक कम करके लिखते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा बचा, हाँ, a की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r अपॉन ये r फैक्टोरियल लिखा है, ये लिखा है n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इसे भी एक कम करके लिख लेते हैं, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर n माइनस आर माइनस वन। अब देखो यहाँ पे a की पावर n माइनस आर है और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ a की पावर n माइनस आर माइनस वन, डेट मीन्स एक कम है इधर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ a स्क्वायर लिखा है तो इधर a लिखा है। ठीक, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो खाली मॉड्यूलस ऑफ a रह जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ लिखा है मॉड्यूलस ऑफ b की पावर r प्लस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ b की पावर r इंटू मॉड्यूलस ऑफ b डिवाइडेड बाय, अब बचा हमारा r प्लस वन, इसको कह सकते हैं r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल r प्लस वन के फैक्टोरियल को r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल r और इंटू में इसके n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से b की पावर r जा रहा है b की पावर r से, और ये वाला टर्म इससे, यहाँ पे a बचेगा केवल मॉड्यूलस ऑफ a, इधर फैक्टोरियल r से, और ये n माइनस आर माइनस वन n माइनस आर माइनस वन से। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या बना, मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन n माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन n माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू n ऑफ मॉड्यूलस ऑफ b माइनस r इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, ये बना। अब r को एक तरफ ले आएंगे, r मॉड्यूलस ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू n मॉड्यूलस ऑफ b माइनस मॉड्यूलस ऑफ a। ठीक है, आ रही है बात समझ में? देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो r इंटू मॉड्यूलस ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू n मॉड्यूलस ऑफ b माइनस मॉड्यूलस ऑफ a। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा r जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन a अपॉन b का मॉड्यूलस, ठीक है, प्लस वन माइनस वन, ये आएगा हमारा सोल्व होके। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, इतनी कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी कैसे सोल्व होगा। ठीक है, और जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हम एक इनइक्वालिटी होल्ड कराएंगे।
ठीक है, तो वो होगी टी आर लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस वन लेस देन इक्वल टू टी आर प्लस टू। इससे हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके और क्या आएगा, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b प्लस वन। इतना। अब इधर वाला पार्ट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये इतने में से ही वन सबट्रैक्ट कर देंगे, वो इसका आंसर होगा हर बार। ठीक है, चलो लिख देते हैं पूरा। ये होगा n प्लस वन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b प्लस वन और माइनस वन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इससे ही हम निकाल सकते हैं अपना ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था जो शुरू में लिया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा if x is equals to 1 then numerically greatest term in expansion of 3 माइनस 3x की होल पावर 9। पार्ट ए ये है इसका। अब पार्ट बी, इफ x इज इक्वल्स टू 1/3 देन ग्रेटेस्ट टर्म in expansion of 1 प्लस 4x की होल पावर 8। ठीक है, ये सॉल्व करना है हमको। तो देखो इसमें क्या करना है, बस यही वाला यूज करना है फॉर्मूला, जिससे हम निकाल देंगे इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू नोट करेंगे, n की वैल्यू देखेंगे, x a की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू देखेंगे। तो देखो ये तो हमारा a है, ये b है और ये वाला क्या है n। ठीक है, तो हमारे पास सारे टर्म्स हैं। n इज इक्वल टू 9, ठीक है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 3x। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, इसमें हम वही वाला चीज अप्लाई करेंगे, क्या कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b का मोड प्लस 1। ठीक है, और इधर वाले टर्म के लिए बस इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1। ठीक है, जो ये लिखा है पूरे में से। तो देखते हैं, 9 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 3x माइनस का प्लस 1। ठीक, अब देखो x की वैल्यू दी है उनने हमें 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 हमको दिया है उसने, तो क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपॉन, ये 3 से 3 कैंसिल आउट और माइनस वाला 1 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2।
तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5। तो इधर वाला तो आ गया राइट हैंड साइड वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बस एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। तो क्या हो जाएगा हमारी इनइक्वालिटी ये, ठीक है। अब r की वैल्यू या तो 5 और 5 के बराबर भी है, 5 से बड़ी भी है, और 4 के बराबर भी हो सकती है, 4 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर r की वैल्यू 5 आई तो टर्म कौन सा है वो 6th, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस 6th, मतलब 4 है तो 5th एंड 6th term will be या has numerically greatest term, ठीक है। या फिर निकाल भी देते हैं, फिफ्थ और सिक्स टर्म ही तो निकालनी है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो देखो जनरल टर्म लिखेंगे पहले हम अपना, NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r, ठीक है। अब हमको चाहिए r, अगर 5 और 4 आ रहा है तो अगर r 5 होता है तो जो टर्म होती है वो 6th होती है, एक ज़्यादा, क्योंकि TR+1 होता है ना ये। तो यहाँ आ जाएगा T6 9C5, a की वैल्यू क्या है हमारी 3, 9 माइनस 5, और b की वैल्यू -3 और x की 1, -3 x है ना 5, ठीक है। और इसका भी मोड निकालना है क्योंकि टर्म में मोड होता है। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 की पावर 4 इंटू -27 इंटू 9, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगी तो आप लोग की 6 टर्म आ जाएगी। ऐसी 5th टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। हाँ सेकंड पार्ट इसका, देखो सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में हमें x दिया गया है 1/3 और a हमारा 1 है, b हमारा 4x है, ठीक है। तो देखो सारी पहले वैल्यूज लिख लेंगे, n = 8, a = 1, b = 4x एंड x = 1/3, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालनी है तो वही फॉर्मूला यूज होगा, n+1 अपॉन a अपॉन b +1, n+1 अपॉन a अपॉन b का मोड +1 -1, ठीक है। यही यूज होगा। चलो रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8+1 अपॉन a क्या है 1 और b 4x, इसका मोड +1, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये क्या हो जाएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन, यहाँ 1/3 रखेंगे तो 3 ऊपर, 3/4 +1, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 7, 36 अपॉन 7, ये आ जाएगा, ठीक है। 7 और 36, तो ये आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, ये 5.14, ठीक है। अभी 5.14 आया हमारा, तो इधर वाला क्या आएगा, इधर वाला हमारा 4.14 आएगा, एक कम होता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस पे ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। गिवन T4 इज ओनली द टर्म गिवन T4 डेट मीन्स R की वैल्यू 3 है, ठीक है, इज ओनली द टर्म in the expansion of 2 plus 3x by 8 की पावर 10 which has maximum numerical value and find the range of x, ठीक है, and find the range of x, ठीक। देखो तो ये बताना है हमको, ये कैसा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है ये उसका। गिवन T4 इज ओनली द टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन दिया गया है तो यहाँ से हम a b और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। विच हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो किसकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, T4 की, ठीक है। अब हमको T4 दे दिया गया है, T4 अगर दिया गया है तो इसको TR+1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि TR+1 ही तो होता है मैक्सिमम। तो T4 को, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू यहां से हो जाएगी हमारी 3। अब इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 a बाय b का मोड +1, और अब की बार हमें ये वाला भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो n+1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a बाय b +1 -1, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाला, ठीक। तो r क्या है हमारा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n क्या आएगा उस एक्सपेंशन से हमारा, चलो पहले लिख लेते हैं सारी वैल्यू। n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3x बाई 8। तो हमने सारा डेटा लिख लिया इसका, अब इसको पुट करना है सिर्फ क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10+1 यानी कि n+1 अपॉन a बाई b का मोड, तो 2 अपॉन 3x बाई 8, ठीक है, और ये है 3a, ठीक, +1। सॉल्व करते हैं फटाफट। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बाय 8 टू जो 16 बाय 3x का मोड +1, ठीक है। थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बाय 16 प्लस 3x बाय 3x, तो ये इधर पहुंच जाएगा 33x, ठीक है, और ये उधर जाएगा मोड के अंदर ये पर x अब भी 11 बाय 16 प्लस 3 तो बाहर आ जाएगा, मोड ऑफ x ये होगा, और ऊपर भी 3 से 33 हो जाएगा यहाँ, मोड ऑफ x। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 9 मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 मोड ऑफ x, ठीक है।
9 उधर भेज देते हैं, तो 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 मोड ऑफ एक्स माइनस 9 मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब 33 में से 9 गए, 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 2 हमारा। ठीक है, मोड ऑफ एक्स किससे छोटा है, 2 से। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, इसी से अभी तो हमने ये वाला करा है, तो इतना जो करा है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अब हम पार्ट सॉल्व करेंगे ये वाला, n+1 अपॉन a अपॉन b का मॉड +1 -1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस, तो 11/16 3 × x +1 -1। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गई एक रेंज, एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अगली वाली में क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 11 16 + 3 मोड ऑफ एक्स 33 मोड ऑफ एक्स -1, बस ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर। ठीक, और ये आर क्या था हमारा, 3 था, अब 3 को उधर भेज देंगे, 33 मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 × 16 + 3 मोड ऑफ एक्स। अब देखो आप सोच रहे होगे इनइक्वालिटी में हम ऐसे कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि मोड लगा है सब पे। ठीक है, और मोड के बाहर आके सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। 33 मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 32 + 6 मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब 33 में से मोड 6 मोड ऑफ एक्स चला जाएगा, 27 मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 32, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 32/27। ठीक है, यह है हमारा। अब दोनों का क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तो 2 है और एक हमारा ये 32/27 है, तो दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, और जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इंटरसेक्शन लेके। पहले इधर वाला सोल्व किया हमने, फिर इधर वाला किया। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है आगे। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम देखते हैं।